तो सबसे पहले समझेंगे कि तारा होता क्या है। जैसे कि हमने बात की थी कि कोई भी हम जब शुभ कार्य कर रहे होते हैं या मांगलिक या धार्मिक कार्य कर रहे होते हैं, तो हम एक शुभ घड़ी, टाइम, ऑस्पिशियस टाइम कहें या मुहूर्त को हम देखते हैं उस धार्मिक या मांगलिक कार्य करने के लिए। तो वो एक कॉमन मुहूर्त होता है जिसमें जैसे कहें कि हम दीपावली की पूजा कर रहे हैं या जन्माष्टमी की पूजा कर रहे हैं या शिवरात्रि की पूजा कर रहे हैं या कोई भी सत्यनारायण जी की पूजा कर रहे हैं, तो हम एक मुहूर्त का चुनाव करते हैं जो कि एक कॉमन होता है सभी के लिए। उस समय या मुहूर्त में जो हम कार्य करेंगे, पूजा हमारी सफल होगी, जिस भी उद्देश्य से हम करना चाहते हैं वो सफल हो। लेकिन जब हम कोई व्यक्तिगत कार्य कर रहे होते हैं, जैसा कि मेरे को नया व्यवसाय शुरू करना है या मेरे को नई नौकरी ज्वाइन करनी है या नया वाहन खरीदना है या फिर कहें कि फाउंडेशन स्टोन हमको रखना है या गृह प्रवेश करना है या शादी संस्कार, कोई भी ऐसी चीजें, तो ये व्यक्तिगत समय देखा जाता है या व्यक्तिगत मूर्त देखा जाता है। तो उस मूर्त के साथ में तारा का भी चयन किया जाता है जातक के जन्म नक्षत्र से, या कहें कि तारा का उपयोग होता है व्यक्तिगत मूर्त के लिए, या कहें व्यक्ति विशेष जो भी काम करना चाहता है, कार्य करना चाहता है, उसके लिए उसका तारा देखा जाता है मूर्त के साथ में। उसको हम तारा कंसेप्ट बोलते हैं। अब हम समझेंगे कि तारा को इसको हम देखते कैसे हैं। तो हम सब जानते हैं कि हमारे 27 नक्षत्र होते हैं। तो 27 नक्षत्रों को हम 9 ग्रुप में बांट देते हैं कि जैसे अश्विनी भरनी से स्टार्ट होके ये रेवती तक जाता है, तो ऐसे 27 नक्षत्र होते हैं। तो आप पहले अश्विनी से लेके जो हमारा अश्लेषा नक्षत्र होता है, पहला सेट ये हो गया, एक ग्रुप बन गया है। फिर दूसरा सेट होता है हमारा जो मघा से लेके हम ज्येष्ठा तक लेते हैं। उसके बाद फिर हम मूल से लेके रेवती तक लेते हैं। तो ये 9 हमारे नक्षत्रों के 3 सेट हो गए। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसमें नक्षत्र में जन्म चंद्र से देखा जाता है। मान लीजिए किसी भी जातक का जन्म जो हुआ है अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, तो अब हम बात करेंगे कि हमने 3-3 सेट बना लिए हैं, 3 रो हैं। पहले कॉलम से मैं एक फोटो दिखा दूंगा आपको स्क्रीन के ऊपर, जिससे आप समझ पाएंगे कि अश्विनी से लेके हमने अश्लेषा तक एक रो में लिख लिया है, उसमें हमने 9 कॉलम बना लिए हैं। फिर ऐसे ही हमने दूसरी रो में लिखा है दूसरा चक्र, उसमें हमने मघा से लेके ज्येष्ठा तक लिखा है। फिर तीसरे रो के अंदर हमने मूल से लेके रेवती तक लिखा है। इसको हमने 9 पार्ट में बांट लिया है। तो ये अब जन्म नक्षत्र मैंने मान लिया कि सपोज कीजिए मेरा जन्म नक्षत्र जो है अश्विनी है। तो अब ये जो 9 कॉलम बने हैं, तो हर एक कॉलम ये 3 नक्षत्र के हमारे ग्रुप बन गए हैं कि जैसे केतु का एक ग्रुप बन गया है, इसी तरीके से हर जो ग्रह है उसके 3-3 नक्षत्र आ जाएंगे। तो उसको एक नाम दिया जाता है। जैसे जिस भी जातक का जन्म जिस भी नक्षत्र में होता है, तो हम जन्म नक्षत्र बोलते हैं। उसी तरह उसको हम जन्म तारा बोलते हैं, जन्म तारा बोलते हैं उसको हम। तो पहला जन्म तारा होगा। इसी तरीके से सभी ग्रुप के एक एक नाम होते हैं। तो जन्म नक्षत्र किसी भी जातक के लिए उसका प्रारंभिक बिंदु होगा। मैंने सरल उदाहरण के लिए माना कि अश्विनी नक्षत्र में हुआ है। ठीक है, तो उसके हिसाब से उसको देखा जाता है कि जब हमें कार्य करना है तो वो शुभ तारा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि जो हमने वर्ग बनाए हैं उसमें जो 9 वर्ग बना है उसमें शुभ तारा और अशुभ तारा की संख्या दी गई है हर एक को। तो इस चक्र को हम व्यक्ति की जो विंशोत्तरी दशा होती है उसके साथ भी देखते हैं कि व्यक्तिगत मुहूर्त निकालने के लिए। अब इसको हम स्क्रीन पे अगर आप एक मैंने दिया हुआ उसको समझिए कि आप देख रहे हैं कि पहले कॉलम के अंदर जो है तारा क्रम लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे मैं बताता चक्र बनाए हुए हैं, चक्र 1, चक्र 2, चक्र 3। तो पहले तारा को हम जन्म तारा बोलते हैं क्योंकि व्यक्ति का उसमें जन्म होता है, जिसके अंदर अभी हमने बोला है कि उसके अंदर अश्विनी मघा या मूल आ जाएंगे।
दूसरा तारा होता है संपत, तीसरा विपत, चौथा क्षेम, पांचवा प्रत्यरी, छठा साधक, सातवां वध, आठवां मैत्री और नवा अधिमैत्री कहते हैं। तो 27 नक्षत्रों को हम 9 वर्गों में डिवाइड कर लेते हैं। तो जो 9 वर्ग होंगे उसके नाम क्रमशः जन्म, संपद, विपत, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, वध, मैत्री, अधिमैत्री कहलाता है। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने विपत को नंबर 3, नंबर 5 और नंबर 7 को लाल कलर में रखा है। तो ये हमारे मैलेफिक कहें या अशुभ तारा माने गए हैं कि जब भी हम कोई कार्य करना चाहते हैं तो इनको हमको अवॉइड करना चाहिए जब जन्म तारा देखा जाता है। क्या होता है कि जो भी हम तारा ले रहे हैं उसको हम नाम से रिजल्ट देते हैं। जैसे जन्म का जन्म है, संपत है, विपत है, क्षेम, तो मैत्री, अधिमैत्री, तो उसी हिसाब के उसके परिणाम या उसके रिजल्ट होते हैं। जैसे कि मैंने भी 3 हाईलाइटेड किए हुए हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। विपत, प्रत्यरी और वध तारे बुरे माने जाते हैं, जो कि क्रमशः तीसरे, 5वें और 7वें हैं पर होते हैं। ठीक है। वध तारा अत्यधिक खतरनाक होता है क्योंकि जो भी ज्यादातर मौतें होती हैं वध तारा चक्र में ही होती हैं। और इस अवधि में कई लोगों की बड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी देखी जाती हैं। अब बात करेंगे कि जो ग्रह प्रत्यरी तारा और वध तारा में मौजूद होंगे वो भी शुभ नहीं होंगे। तो आप अपने जन्म नक्षत्र से टेबल बना सकते हैं। मैंने ये बहुत सरल एक उदाहरण मात्र दिया हुआ है कि मान लीजिए कि मेरा जन्म अश्विनी में हुआ है तो मैंने उसको उस हिसाब से बनाया हुआ है। अगर आपका जन्म अश्लेषा में हुआ है, किसी भी नक्षत्र में हुआ है 27 नक्षत्रों में, तो आप वहीं से गिनती शुरू कीजिए और उसको लिख लीजिए। जैसे मैंने उदाहरण के लिए कि मेरा मान लीजिए अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है तो मैं अश्लेषा से वो टेबल स्टार्ट करूंगा, फिर अश्लेषा के बाद फिर मेरा आएगा मघा, फिर पूर्व फागनी, उत्तर फागनी, हर्ष, चित्रा, स्वाति, इस तरह से मैं लिखता चला जाऊंगा 27 नक्षत्र। तो जो भी तीसरे, 5वें, 7वें नंबर पर आएंगे, चक्र 1, चक्र 2, चक्र 3 के अंदर, तो वो तारा को मेरे को चयन नहीं करना है कोई भी व्यक्तिगत मुहूर्त के लिए, क्योंकि ये अशुभ माने गए हैं। जैसे मैंने बताया कि अत्यधिक बुरे होते हैं, कठिनाइयां देखनी पड़ती है या कई लोगों की मृत्यु भी हुई है। और उसी तरीके से जो भी विपत और प्रत्यरी और वध नक्षत्र भी जो जीवन में कठिनाइयां लेकर आता है। अब हम बात करेंगे कि तारा से संबंधित परिणाम की। तो जैसे मैंने बात की थी कि जन्म तारा जो होता है, जन्म के समय में मौजूद जोखिम, जन्म प्रक्रिया में खतरे, स्वास्थ्य संबंधी, दिमाग इत्यादि से संबंधित खतरे को यह दिखाता है जन्म तारा। हम एस्ट्रोलॉजी में, जैसे हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो विश्वास है कि सब कुछ चीजें हमारी चंद्र से निर्धारित होती हैं। आप ये मान लीजिए कि जिस तरह की पोजीशन चंद्र की होगी, जैसे बोलता है ना किस नक्षत्र में पैदा हुआ है, ये आदमी व्यक्ति ने या जातक ने मेरे को परेशान करके रखा हुआ है, ये बहुत अच्छा किया हुआ है, तो हम व्यक्ति को उसी जन्म नक्षत्र से जानते हैं। चंद्र की जैसी स्थिति होती है, जीवन चक्र उसका उसी हिसाब से चलता है। इवन जो भी हम दैनिक कहें कि साप्ताहिक या दैनिक जो राशिफल भी देखते हैं, वो चंद्र की पोजीशन से बाकी जो ग्रह हैं किस तरह से गोचर कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारा रिजल्ट होता है। तो चंद्र बहुत महत्वपूर्ण होता है, जन्म नक्षत्र महत्वपूर्ण होता है या जन्म तारा महत्वपूर्ण होता है। इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए। जन्म तारा, जन्म नक्षत्र या कुंडली के अंदर चंद्र की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब हमने बात की जन्म नक्षत्र की। संपत तारा क्या होता है? धन और समृद्धि के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। वहीं विपत, जैसे मैंने कहा कि विपत नाम से ही इंडिकेट है, जैसे मैंने कहा था कि हम नाम से ही देख सकते हैं कि उसकी किस तरीके की रिजल्ट होंगे। तो ये विपत खतरे, आपदाएं, दुर्घटनाएं और दुर्भाग्य को इंडिकेट करता है। अब बात आती है क्षेम तारा क्या होता है? ठीक होता है, शांति, शुभ घटनाएं देता है। प्रत्यरी क्या होता है? बाधाएं और विफलताएं देता है। साधक तारा क्या होता है? उपलब्धियां दिखाता है हमको, सफलताएं, जीवन में वृद्धि या स्थिति में सुधार को दिखाता है। वहीं अब 7वां जब हम
वध तारा लेते हैं तो जीवन में मृत्यु, गंभीर बीमारियां, आपदाएं और दुर्भाग्य को दिखाता है। तो जैसा हम देख सकते हैं कि विपद, प्रत्यरी और वध तारा की जो परिणाम और फल है वो अच्छे नहीं है। इसीलिए जब भी हम कोई शुभ कार्य, जैसे नौकरी, जैसे मैंने बात की कि नौकरी, पैसा, ग्रह, जो भी व्यक्तिगत जो मैं भी कार्य करना चाहता हूँ, मुहूर्त के साथ में तारे को देखूंगा और इन तारों को मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि ये परेशानियां ही देंगी। क्योंकि अगर मैं किसी गलत आदमी को साथ में रखूंगा, जैसे कहूं कि या गलत सिचुएशन में काम करूंगा, उसके परिणाम मेरे को गलत ही मिलेंगे। इसलिए अब मित्र तारा, जैसे कि नाम से ही देख सकते हैं, से मित्रता, सहायता, समर्थन, खुशी और स्वतंत्रता। तो ये मित्रता, सहायता, जो भी हम कहते हैं ना, फ्रेंड से हमको हेल्प मिलना या सहायता किसी भी तरह से, या खुशी मिलना, उसके साथ मजा मस्ती करना, तो ये मित्र तारा जो होता है उस तरह की उसकी प्रॉपर्टीज होती है। आदि मित्र तारा के बारे में बात करें कि अतरंग, जैसे मोस्ट कहते हैं ना कि बहुत ही ज्यादा गहरी दोस्ती है, कहें कि बहुत गहरी दोस्ती है, तो उस तरह के उसे परिणाम मिलेंगे। अतरंग दोस्ती, एक होता है कि फ्रेंड, एक वेरी क्लोज फ्रेंड, रिश्ते, खुशी की भावना आना, आसानी से जीवन जीना या आरामदायक या कंफर्टेबल सिचुएशन में होना और एंजॉय करना, उसको उस मोमेंट को एंजॉय करना। तो इस तरीके की ये प्रॉपर्टी होती है। अब मैं बात कर रहा हूं जन्म तारे की। जन्म तारे का उपयोग भी हर जगह नहीं होता है, कुछ सर्टन पर्पसेस के कहें, कुछ जो विशेष व्यक्तिगत कार्य होते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए होता है, हर जगह ये उपयोग में नहीं आता है। अभी जैसे कहें कि इसका उपयोग हम कर सकते हैं कि जैसे जनेऊ धारण करना होता है तो उस समय कर सकते हैं। अब किसी की, जैसे किसी जातक का अगर कोई लड़का या लड़की है तो उसकी शादी, लेकिन ये उन लड़कों की, बच्चों की शादी तभी होगी जब वो सेकंड कंसेप्शन से हों, तभी। और जैसे हम कहते हैं पास नहीं करना, कि जब पहले समय हम बच्चे को खिलाते हैं कुछ या फिर उसका मुंडन कराते हैं, तो उन सब कार्यों के लिए हमको जन्म तारे को यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे कि जन्म तारा जब हमको कब अवॉइड करना चाहिए, कि जैसे कंसेप्शन जो करते हैं बच्चे बच्चे का होता है, वो अवॉइड करना चाहिए जन्म तारे के वक्त। और उसी तरह से पहला कंसेप्शन से जो लड़का या लड़की होता है तो उनकी शादियों को भी अवॉइड किया जाता है जन्म तारे में। इसलिए मैंने पहले बोला था कि जन्म तारे कुछ कार्यों के लिए सही होता है या शुभ होता है और कई कार्यों के लिए अशुभ होता है। अब हम बात करेंगे कि अगर हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं और उस दिन मैलेफिक तारा आ रहा है और हमें कार्य करना है तो क्या करना चाहिए। तो उस दिन हमको उन तारों से संबंधित जो चीजें होती हैं उनका दान करना चाहिए। जैसे वध तारा जब आ रहा है और हमको काम करना है तो हमको सोना जो होता है गोल्ड, उसका हमको डोनेट करना चाहिए। वैसे ही विपद अगर तारा है तो हमें गुड़ दान करना चाहिए, और प्रत्यरी तारा है तो हमको नमक, सॉल्ट बोलते हैं, उसका दान करना चाहिए। और उसी तरह से जब जन्म का तारा होता है तो हमको कुछ सब्जियां, कहें कि वेजिटेबल, हमको डोनेट करनी चाहिए। अब थोड़ा सा फनी लगता है लेकिन मेंशन किया हुआ है तो हमको ये मानना चाहिए। कोई भी सब्जी आप दान कर सकते हैं, सब्जी, वेजिटेबल्स। बात करेंगे कि अगर मैं कोई कार्य करना चाहता हूं और उस दिन कोई शुभ नक्षत्र नहीं मिल रहा है उस कार्य के लिए, तो क्या किया जाए। तो जैसे हम जानते हैं कि एक दिन के अंदर 30 मुहूर्त होते हैं। 30 मुहूर्त होते हैं मतलब सनराइज से सनसेट तक 15 मुहूर्त होंगे, और सनसेट से नेक्स्ट डे सनराइज तक 15 मुहूर्त होते हैं। या कहें कि 30 मुहूर्त हो गए, 48 मिनट का होता है। नक्षत्र का एक समय होता है, जिसमें भी कोई एक, जैसे हम मुहूर्त ले रहे हैं तो हर एक नक्षत्र का एक समय होता है। तो अगर वो नहीं मिल रहा है तो उस नक्षत्र का समय में वो काम किया जा सकता है। अगर नक्षत्र अवेलेबल नहीं है, लेकिन नक्षत्र मतलब कहें क्लोजर विंडो है कि हमको इस नक्षत्र में काम करना चाहिए था या शुभ नक्षत्र नहीं आ रहा है, लेकिन हर दिन हर एक नक्षत्र का एक समय अलॉटेड रहता है, तो हम वो काम करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर विंडो में वो हम काम कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया 30 मुहूर्त होते हैं, तो 30 मुहूर्त के अंदर आप वो नक्षत्र का टाइम निकलवा लीजिए और उस समय में आप अपना काम कर सकते हैं। कि मैं एक उदाहरण लूं कि आज आज मैं नौकरी ज्वाइन करना चाहता हूं,
लेकिन वो नक्षत्र अवेलेबल नहीं है आज, उसका नहीं हो सकता है। जब भी नौकरी हम जब करते हैं तो हमें एक फिक्स लग्न का चुनाव करना पड़ता है, साथ में फिक्स नक्षत्र भी देखते हैं। तो वो अगर नक्षत्र नहीं है तो आप क्या करेंगे? क्या आप नौकरी तो ज्वाइन करना, ऑफर लेटर आया, मैंने ज्वाइनिंग डेट दे दी है, उस समय आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो नक्षत्र जो मैंने बताए हैं कि हर एक नक्षत्र का एक टाइम होता है। तो जैसे अभिजीत मुहूर्त से पहले आप 48 मिनट की जो विंडो है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे उत्तर आषाढ़ जो एक शुभ नक्षत्र होता है, उसकी ये नक्षत्र का समय है, तो उस समय आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कितने टाइप के नक्षत्र होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं और किन नक्षत्रों के अंदर कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। जैसे हम कहें कि फिक्स लग्न होती है, जैसे हम कुंडली में 3 तरीके की प्रॉपर्टी होती है। अब कहें कि फिक्स साइन होता है, मूवेबल साइन होता है, ड्यूल साइन होते हैं। उसी तरह से नक्षत्रों की प्रॉपर्टी होती है कि फिक्स नक्षत्र होते हैं, ये कहें कि चर होते हैं या फिक्स होते हैं, या फिर कहें उग्र होते हैं। कि अगर हम चाहते हैं कि उस दिन नौकरी करना है, नक्षत्र नहीं है, तो हम उस नक्षत्र की जब समय होता उसमें हम ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया सिर्फ नौकरी का, बाकी हर प्रकार के कार्य के लिए अलग अलग तरह के नक्षत्र और लग्न का चुनाव किया जाता है। जैसे अगर आपको व्यवसाय करना है तो आप फिक्स लग्न का चुनाव नहीं करेंगे, फिक्स नक्षत्र का चुनाव नहीं करेंगे। उसके लिए आपको चलित कहें कि एक चर नक्षत्र और चर लग्न का चुनाव करना होता है। दोनों में अलग अलग है। बिजनेस चलना चाहिए, बिजनेस फिक्स नहीं होना चाहिए, चलना चाहिए। तो उसका जो नेचर होता है, हमको कहें कि नेचर ऑफ वर्क क्या है, उस टाइप से मुझको उसका चयन किया जाता है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर आपके कोई सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन लिख सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।